नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा अर्चना और अरदास के साथ भक्त माता रानी को जागरण और भजनों के जरिए भी रिझा रहे हैं। सोमवार को रामेश्वरम स्कूल के पीछे अम्बे विहार बीके कॉल नगर में श्री माता जागरण समिति की ओर से मां भगवती का जागरण रखा गया। जागरण में मशहूर भजन गायक लखवीर सिंह लखा और स्थानीय भजन गायक विमल गर्ग ने एक से बढ़कर एक माता की भेंट और भजन सुनाकर उपस्थित माता भक्तों को भावीपूर्ण कर दिया। प्रस्तुत भजनों पर माता भक्तों ने झूमते नाचते मैया रानी की आराधना की। अल सुबह तक चले जागरण में कलकत्ता से आए कलाकारों ने शिव काली, राधा कृष्ण और बालाजी की सजीव झांकियों का मंचन कर भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अल सुबह महाआरती के साथ प्रसाद का वितरण किया गया। इसी तरह सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय चौराहा पर एनएसयूआई की ओर से जागरण में भक्तों ने अपने भजनों से माता रानी को रिझाया। स्थानीय भजन गायकों द्वारा माता की भेंट और भजन सुनाए गए। रात जागरण के बीच कन्याओं का पूजन कर चुनरी उड़ाई गई। इस अवसर पर एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव दीपक धानका, एनएसयूआई सुनील लारा, लोकेश शर्मा, मोहित मल्होत्रा सहित कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी सहित माता भक्त मौजूद थे। अल्लाह भी नजर आया रे साईं, भगवान नजर आया, बाबा तेरी शिरडी में नजर आया, बाबा तेरी शिरडी। भांग बावड़ी में नवयुवक मंडल की ओर से नवरात्र महोत्सव के दौरान पहली बार माता का भव्य जागरण आयोजित किया गया। इस अवसर पर मैया रानी का भव्य दरबार सजाकर जोत जगाई गई। तत्पश्चात स्थानीय भजन गायकों ने पूरी रात एक से बढ़कर एक भेंट और भजन सुनाकर माता रानी को रिझाया। जागरण में पूर्व पार्षद भारती श्रीवास्तव, सुनील मोतियानी, पार्षद रुचि श्रीवास्तव सहित कई गणमान्य अतिथि और स्थानिक क्षेत्रवासियों ने भाग लेकर धर्म लाभ कमाया। शारदीय नवरात्र में माता की पूजा आराधना करने के लिए बंगाली समाज ने भी परंपरा के मुताबिक षष्ठी पूजा शुरू की। बंगाली समाज की ओर से इंडोर स्टेडियम और कचेरी रोड स्थित बंगाली हिंदू धर्मशाला में 3 दिनों के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इंडोर स्टेडियम में गीतांजलि कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में श्री श्री शारदीय दुर्गा पूजा का आयोजन शुरू हुआ। मंगलवार को सप्तमी के अवसर पर पुष्पांजलि, भोग और बलि देने के कार्यक्रम सम्पन्न हुए।
सप्तमी की महादेवी की पूजा हम इंडोर स्टेडियम में कर रहे हैं। बंगाली समाज के द्वारा आयोजित है, लेकिन माँ सभी की है और नवरात्रे सभी मनाते हैं, इसलिए सभी के लिए माँ का द्वार खुला है। यहाँ अभी आरती होके दिन का भोग प्रसाद हो रहा है। 3 दिनों में हम कल अष्टमी और नवमी का 9 कन्याओं का भोजन और माँ की बलि दी जाएगी, इसमें फलों की, और आरती होगा और प्रसाद वितरण होगा। कृष्णगंज माली मोहल्ला स्थित हनुमान मंदिर पर सोमवार रात स्वामी समूह के सीएमडी कंवल प्रकाश कृष्णानी के आतिथ्य में कन्या पूजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर समिति की ओर से गोविंद यादव ने कंवल प्रकाश का स्वागत किया। उन्होंने कन्याओं का तिलक कर कलावा बांधा और उपहार देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। नवरात्रा के पावन पर्व पर मंदिर के पवित्र प्रांगण में आज हमने 11 कन्याओं का पूजन किया और सामूहिक सभी मोहल्ले के व्यक्ति और स्वामी चैनल के कमल प्रकाश जी के द्वारा सभी कन्याओं का पूजन कर उनको कुछ राशि भेंट करी गई। ये कार्यक्रम हमारे हर साल होता है। इस अवसर पर दांडिया और गरबा रास का आयोजन किया गया। घरों में भी नवरात्र की सप्तमी पर ही कई लोगों ने अष्टमी पूजन करते हुए कन्या लांगुरों का पूजन कर कन्या भोज कराया। इस अवसर पर कन्याओं को तिलक लगाकर चुनरी उड़ाई गई और उनके चरण छूकर आशीर्वाद लिया गया। बजंगर चौराहे स्थित जय अम्बे मंदिर पर शारदीय नवरात्र में प्रतिदिन सुबह और शाम माता रानी के समक्ष जोत जगाकर महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में माता भक्त और श्रद्धालु नियमित हाजिरी लगाकर माता रानी ने मुरादें पूरी करने की अरदास कर रहे हैं। मंगलवार को सुबह की आरती में स्वामी न्यूज और सरेरा न्यूज के प्रतिनिधियों ने शामिल होकर माता रानी की आराधना की। इस अवसर पर पुलिस के दीवान अनिल ने भी आरती में भाग लेकर धर्म लाभ कमाया। मंदिर ट्रस्ट की ओर से इन भक्तों का माला, चुनरी और माता का चित्र भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट के करण सिंह ने नवरात्र में हो रहे विशेष आयोजनों की जानकारी देते हुए बताया। सुबह माता के दर्शन करके विशेष श्रृंगार करके मंदिर दर्शन खोल दिया जाता है। इस प्रकार कल अष्टमी है, कल माता के यहाँ माँ का जागरण होगा। इसके अंदर अमृतसर से मनीष लाडला और नितिन कुमार जो कि हिमाचल का सर्वगा फेमस है और अंजलि सागर अलवर से है और अफजल एंड पार्टी दिल्ली की है। ये संगीत के लिए सारे कल साय शाम से भजन चालू हो जाएंगे। माता का जागरण रात्रि पर चलेगा। सवेरे माँ की आरती पश्चात प्रसाद वितरण किया जाएगा और नवमी के दिन यानी कि 22 तारीख को सवेरे 10:15 बजे करीब कन्या भोजन के लिए पहले माँ के भोग लगाया जाएगा, फिर कन्या भोजन कराया जाएगा। इसके पश्चात आम भंडारा होगा। ढड्डा की हवेली स्थित माता पद्मावती के मंदिर में नवरात्र महोत्सव के अंतर्गत सोमवार को छठ के अवसर पर स्वामी समूह के सीएमडी कंवल प्रकाश कृष्णानी, समाज सेवी और कांग्रेसी नेता हेमंत भाटी, एडवोकेट अजय त्रिपाठी, पार्षद द्रौपदी कोली आदि ने मां पद्मावती की आरती कर प्रार्थना की। इस अवसर पर समिति द्वारा सभी अतिथियों को दुपट्टा और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। समिति अध्यक्ष राजेश जैन के अनुसार कि नवरात्र में प्रतिदिन 8 बजे माता पद्मावती की आरती की जाती है। इससे पूर्व सुबह माता पद्मावती का पूजन किया गया और दोपहर में पंडित सुरेश शास्त्री के आचार्यत्व में हवन किया गया। तत्पश्चात महिला मंडल द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर कई माता भक्तों ने आयोजन में शामिल होकर धर्म लाभ कमाया।
बार फिर स्वागत है। देखते हैं कुछ और खबरें। शुभदा स्पेशल स्कूल में मंगलवार को महाषष्ठी पर्व मनाया गया। शुभदा स्कूल में हर साल निशक्त की शक्ति पूजा का विशेष आयोजन किया जाता है। इसी के तहत विशेष बच्चों से शुभदा परिवार के सदस्यों ने माता की आरती और पूजा अर्चना में भाग लिया। साथ ही निशक्त की शक्ति माने जाने वाली इन विशेष कन्याओं की माता के रूप में पूजा की गई। कन्याओं को चुनरी और माला पहनाकर उनका पूजन किया और आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर कन्याओं के साथ पूरे स्टाफ और बच्चों के परिजनों ने भोग प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ कमाया। कार्यक्रम में बिग FM के RJ अजय और सहायक वन अधिकारी किशोर गुप्ता ने कन्याओं का पूजन किया। संस्था के CEO अपूर्व सेन ने सभी का आभार जताया। विशेष बच्चों के विशेष विद्यालय शुभदा स्पेशल स्कूल में आज हमने हमारे स्कूल की बच्चियों की एक शक्ति के रूप में पूजा की है, क्योंकि उन बच्चों को कोई भी समाज में उस जैसे एक नॉर्मल बच्चे को मान के पूजा करते हैं, उस हिसाब से उनको कोई नहीं जोड़ता। इसलिए हम हमारे बच्चों को अच्छे से तैयार करके उनकी भी विद्यालय में पूजा करते। हमारा मेन मकसद उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है, ताकि लोगों को लगे कि ये भी बच्ची है, ये भी एक देवी का रूप ही है। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड शास्त्री नगर के कार्यालय में हर साल की तरह इस साल भी दुर्गा सप्तमी का पूजन किया गया। इस मौके पर विद्युत कार्यालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने दुर्गा पूजन में भाग लिया। पूजन के बाद सभी को हलवा, पूरी, चने का भोग प्रसाद वितरित किया गया। निगम के उपाध्यक्ष राकेश पारिक ने सभी को नवरात्र की शुभकामनाएं देते हुए आभार जताया। संरक्षक गोपाल प्रसाद माथुर ने आयोजन की जानकारी देते हुए बताया, मातेश्वरी के जो सप्तमी का कार्यक्रम किया जाता है, वो आज सप्तमी का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। आज के दिन ऐसा कहा जाता है कि देवताओं और राक्षसों के अंदर जब युद्ध हुआ था, तो सभी विजय के पश्चात में सभी जितनी भी देवियां थी अपने अपने स्थान को चले गई, लेकिन काली माता दुर्गा माता के साथ ही में खड़ी रही। तो सबने पूछा, भाई सब देवियां चले गई और काली का इतना रौद्र रूप है, यह कैसे नहीं गई है? तो सबने कहा काली ही रूप जरूर इसका ऐसा है, अंदर से अपने जितने भी सेवक हैं, चाहने वाले हैं, सबको मनवांछित फल देने वाली है। जितना इसका विकराल रूप में मत जाओ, ये सभी को फल देने वाली है। और बहुत जो भी अनुष्ठान जो भी इसके ध्यान करता है, उसके सभी कार्य संपूर्ण होते हैं। फाइसागर रोड से शिवम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विजयादशमी मनाते हुए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ हनुमान का रूप धरे बच्चे ने सोने की लंका में आग लगाकर किया। वहीं दूसरी ओर राम बने बच्चे ने सीता को बचाने के लिए लक्ष्मण के साथ मिलकर एक के बाद एक तीर छोड़कर तीनों पुतलों को राख में मिला दिया और बता दिया कि सदैव बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। इस अवसर पर संस्था प्रधान राकेश वर्मान ने सभी को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। आज अपने शिवम स्कूल में जो है विजयदशमी के उपलक्ष्य में यहाँ पर दशहरा महोत्सव मनाया। दशहरा महोत्सव को देखते हुए हमने यहाँ पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाए और इन पुतलों का दहन करने के लिए हमने छोटे बच्चों को जो है राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान का रूप धारण कराया। और श्री राम ने जो है हनुमान जी के और लक्ष्मण जी के साथ में मिलकर सबसे पहले हनुमान जी ने लंका को जलाया और उसके बाद में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया।